दोस्तों, आप सभी के लिए नई शिक्षक भर्तियों का विज्ञापन जारी हुआ है। यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा विभाग की तरफ से नोटिफिकेशन आया हुआ है, जो कि इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल्स के साथ मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर कितने पद हैं, किस किस सब्जेक्ट के पद हैं, कैसे आवेदन करेंगे, नोटिफिकेशन की सारी डिटेल्स। तो सबसे पहले पदों की संख्या आप लोग देख लीजिए, ताकि आपको पता चले कि किस किस विषय के यहाँ पर पद हैं। तो ये पद देखिए, आपके सामने पहला पद है माध्यमिक आचार्य राजनीति शास्त्र। अगर पदों की संख्या की बात करते हैं तो कुल पद यहाँ पर हैं 221। ठीक है। इसके बाद माध्यमिक आचार्य समाज शास्त्र 159 पद हैं। इसके बाद है माध्यमिक आचार्य मनोविज्ञान 53 पद हैं। माध्यमिक आचार्य मानव शास्त्र 21 पद हैं। माध्यमिक आचार्य दर्शन शास्त्र 19 पद हैं। माध्यमिक आचार्य गृह विज्ञान, और टोटल पदों की बात करते हैं तो 4 पद हैं। माध्यमिक आचार्य भूगर्भ शास्त्र, ठीक है, तो ये यहाँ पर 32 पद हैं। एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि गृह विज्ञान में यहाँ पर 4 पद नहीं है, ये 4 सीरियल नंबर है। पदों की संख्या अगर गृह विज्ञान में देखते हैं तो 96 है। ठीक है। कैटेगरी वाइज पदों का भी विवरण यहाँ पर मिलेगा कि एससी के लिए कितना है, ओबीसी के लिए कितना है, तो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। माध्यमिक आचार्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं कोडिंग, इसकी 54 वैकेंसी है। साइबर सिक्योरिटी एंड डेटा साइंस, इसकी 54 वैकेंसी है। माध्यमिक आचार्य कंप्यूटर साइंस 131 वैकेंसी है। इसके बाद आएंगे माध्यमिक आचार्य अप्लाइड इंग्लिश, 54 वैकेंसी है। उर्दू की यहाँ पर जो वैकेंसी है वो 92 है। माध्यमिक आचार्य संथाली 83 वैकेंसी है। बांग्ला की 25 वैकेंसी है। आचार्य मुंडारी, अलग अलग लैंग्वेज होती हैं, तो लैंग्वेज की यहाँ पर 16 वैकेंसी है। ठीक है। और भी कई सारी यहाँ पर लैंग्वेज दी गई हैं। कुरमाली की 10 वैकेंसी है, और बहुत सारी यहाँ पर लैंग्वेजेस हैं। ठीक है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर बात करें 1373 पदों पर ये विज्ञापन है, जिसमें आवेदन आमंत्रित किए गए हैं आप सभी के लिए। अब सबसे पहले यहाँ पर ये देख लीजिए नोटिफिकेशन कहाँ से आया हुआ है। तो नोटिफिकेशन आया हुआ है झारखंड से। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग रांची से विज्ञापन है, और ये पद का नाम है प्रशिक्षित माध्यमिक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2025। ठीक है। तो इसके लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पूरी तरीके से गवर्नमेंट जॉब है, ऐसा नहीं कि संविदा पर भर्ती हो रही है। ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दी गई, इस वेबसाइट से जाकर के आप ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और आवेदन भी कर सकते हैं। फ़िलहाल ये नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है। तो अभी वेबसाइट विजिट मत कीजिए, क्योंकि अभी इसमें जो आवेदन शुरू नहीं है। कब से शुरू होंगे उसकी सारी डिटेल्स मैं आपको अभी बताऊँगा, तो वीडियो को बस आप देखते रहिए। आवेदन फीस मात्र यहाँ पर 100 रुपये है। ठीक, लेकिन जो झारखंड के लिए रिजर्व कैटेगरी के छात्र, उनके लिए फ़ीस 50 रुपये है। अदर स्टेट के सभी छात्रों के लिए फ़ीस 100 रुपये यहाँ पर रहेगी। ठीक है। तो पदों का विवरण मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया भर्ती कहाँ से आई हुई है। अब इसमें हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के। तो यहाँ पर देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया गया है। सबसे पहला यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि NCTE से जो भी मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं उन्हीं से क्वालिफ़िकेशन मान्य की होगी, और कहीं से अगर आप कर लेते हैं तो फिर मान्य नहीं होगी। NCTE अप्रूव्ड आपका कॉलेज होना चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले बोला गया किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राज्य के सरकारी विद्यालयों में माध्यमिक यानी क्लास 9 से 12 स्तर तक पढ़ाए जाने वाले विषयों में से नियुक्ति के विषय में कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर होना चाहिए, और आपके पास बीएड होना चाहिए, यानी PG प्लस बीएड मांगा गया है। ठीक है। PG में 50% अनिवार्य है, और बीएड में ऐसा अनिवार्यता यहाँ पर नहीं लिखी है। तो पहली क्वालिफ़िकेशन तो ये हो गई PG प्लस बीएड। दूसरा यहाँ पर नीचे बताया गया है कि अगर 50% स्नातक में नहीं है तो एक विनियमन है NCTE का विनियमन 2002, अगर आप उसके अंतर्गत आते हैं तो स्नातकोत्तर में 45% होगा, तब भी काम चल जाएगा, और लेकिन साथ में बीएड आपका होना चाहिए। अगर आपके पास ये भी नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर 50% अंकों का स्नातकोत्तर है। ठीक है। और
एनसीटी द्वारा एक कोर्स कराया जाता है बीए एड या बीएससी एड, जो 4 वर्षीय कोर्स होता है। तो अगर आपने ये कोर्स किया हुआ है तो भी आप इसमें पात्र हो जाएंगे। अगर आप ये भी क्वालिफ़िकेशन नहीं धारित करते हैं तो यहाँ पर देखिए अगला यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन है कि पहला यहाँ पर न्यूनतम 55% अंकों के साथ अथवा उसके समकक्ष जो 3 वर्षीय कोर्स होता है बीएड एमएड वो होना चाहिए और स्नातकोत्तर 55% मार्क्स के साथ होना चाहिए। तो ये कई क्वालिफ़िकेशन है, इसमें जो भी क्वालिफ़िकेशन आपके पास है उसके बेस पर आप आवेदन कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो क्वालिफ़िकेशन होगी मुझे लगता है वो लोगों के पास पीजी प्लस बीएड होगा। तो पीजी प्लस बीएड वाले यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। कोई भी टेट सीटेट की ज़रूरत नहीं है। पदों की संख्या भी देखिए अच्छी खासी है। एक तरीके से ये विज्ञापन पीजीटी का है, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का ये विज्ञापन है। सैलरी अच्छी खासी मिलेगी। बाकी मैं एक बार बता देता हूँ, यहाँ पर लेवल 6 के अकॉर्डिंग पेमेंट मिलेगा। 35,400 मिनिमम बेसिक पे होगा और मैक्सिमम जाएगा 1,12,400 तक का, ठीक है। इसमें अभी टीए डीए और जो बोनस भत्ते होते हैं वो सब आपको मिलेगा। लेकिन आपको बता दूं यहाँ पर ये जो वेतन है उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में कम रहेगा, लेकिन फिर भी एक अच्छा वेतन, सम्मानजनक वेतन है आपका, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और कंफर्म कर दूं कि आप जिस विषय से आवेदन करेंगे उस विषय में आपका पीजी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप आवेदन कर रहे हैं हिंदी से और आपका जो पीजी में विषय है वो कोई दूसरा है, तो ऐसा नहीं चलेगा। संबंधित विषय से आपके पास विशेषज्ञता होनी चाहिए और वो विशेषज्ञता यहाँ पर देखिए बोला ग्रेजुएशन स्तर पर भी आपने किया हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। दूसरा यहाँ पर बोला कि जो SC ST अभ्यर्थियाँ हैं जो वो झारखंड से हैं उनको अधिकतम अंकों में 5% की छूट दे दी जाएगी। तो ये उनके लिए, अदर स्टेट वालों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। अब जो यहाँ पर भाषा वाले पेपर है, भाषा वाले पेपर में यहाँ पर देखिए कुछ अलग से क्वालिफ़िकेशन है। जैसे उर्दू का है, संथाली का है, बांग्ला का है, मुंडारी का, अलग अलग भाषाएँ यहाँ पर दी गई हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या क्या शर्त है वो एक बार मैं आपको बता देता हूँ। पहली शर्त तो यहाँ पर यही है कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, मतलब मान्यता प्राप्त जो UGC से अप्रूव्ड होता है, NCT से अप्रूव्ड होता है, वहाँ से 50% अंकों के साथ आपका स्नातकोत्तर हो और बीएड हो। क्वालिफ़िकेशन वही है, बस इन्होंने अलग अलग बाइफरकेट किया है। तो डिटेल नोटिफिकेशन एक बार आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक पद यही है विशेष शिक्षाचार्य माध्यमिक, माने जैसे एजुकेशन टीचर की या बीएड टीचर की भर्ती होती है ना, वही चीज़ है। लेकिन ये विशेष शिक्षा वालों के लिए, जनरल बीएड नहीं है, यानी जो दिव्यांग छात्र होते हैं उनके लिए क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर दी गई। अगर आप इसके अंतर्गत आते हैं तो इसको आप देख सकते हैं। इसके बाद अगला जो पद है वो देखिए यहाँ पर माध्यमिक आचार्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कोडिंग वाला है। इसमें बोला गया MSc कंप्यूटर साइंस से किया हुआ है, IT किया हुआ है, MCA किया हुआ है किसी भी यूनिवर्सिटी से, ठीक है। 50% मार्क्स हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। या फिर ये नहीं है तो आपके पास ME MTech किया हुआ है आपने, तो भी इसके लिए आप एलिजिबल हैं। साइबर सिक्योरिटी में जो लोग आवेदन करना चाहें उसके लिए यहाँ पर बोला गया है कि किसी भी इंस्टीट्यूट से कम 50% मार्क्स आपका इस संबंधित विषय में होना चाहिए। फिर BA BTech किया हुआ है या इसके साथ बीएड भी बोला गया है यहाँ पर, ठीक है। तो कई सारी क्वालिफ़िकेशन इसको आप देख सकते हैं और कंप्यूटर साइंस के लिए भी यही क्वालिफ़िकेशन है। लेकिन इन पदों के लिए यहाँ पर वेतनमान देखो अलग है। अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए आवेदन करेंगे तो 35,400 पेमेंट वही रहेगा लेवल 6 वाला। लेकिन अगर आप साइबर सिक्योरिटी एंड डेटा साइंस और कंप्यूटर साइंस से आवेदन करेंगे तो आपको मिलेगा 1,12,400 रुपये, यानी पेमेंट यहाँ पर बहुत अच्छा मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर हो गई। अब यहाँ पर जो इनके पास खेलकूद की सर्टिफिकेट है उनको यहाँ पर कोटा भी मिलेगा, रिजर्वेशन भी मिलेगा। एक चीज़, आवेदन करने की अंतिम तिथि तक आपके पास सारी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप आवेदन करने के लास्ट डेट के बाद कोई क्वालिफ़िकेशन अर्जित करते हैं तो फिर वो मान नहीं होगी, आप अपात्र माने जाएंगे। न्यूनतम एज की गणना 1/8/2025 से की जाएगी और अधिकतम एज की गणना 1/8/2025 से की जाएगी यहाँ पर, ठीक है। एज लिमिट देख लीजिए, अनारक्षित एवं आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 40 वर्ष है, यानी अदर स्टेट के लिए यहाँ पर एज लिमिट 40 वर्ष रहेगी। और बाकी जो छात्र रिजर्वेशन कैटेगरी के अंतर्गत आएंगे उनके लिए अलग से यहाँ पर दिया गया है।
अब आवेदन कब से कब तक भरना है, तो 18 जून से आवेदन फार्म शुरू हो जाएंगे। 17 जुलाई तक आप फॉर्म भर सकते हैं। परीक्षा शुल्क आप लोग 19 जुलाई तक कर सकते हैं। फ़ोटो हस्ताक्षर अपलोड करने के बाद प्रिंट आउट आप 21 जुलाई तक ले सकते हैं। और 23 जुलाई से 25 जुलाई के बीच फॉर्म में अगर कोई अशुद्धि रह जाती है, कुछ करेक्शन करना है, तो यहाँ पर आप करेक्शन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई दोस्तों आज की सारी अपडेट। अब अगले वीडियो में आपको परीक्षा के बारे में बता दूंगा, कैसे इसकी परीक्षा होगी, क्या होगा, कैसे होगा, कैसे सिलेक्शन होगा, सिलेबस क्या रहेगा, तो वह सब मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।